बड़े सवालों में अगर आप देखें तो सबसे पहले सवाल तो जून की सीरीज़ को लेकर ही है कि क्या जून की सीरीज अच्छी तेजी वाली हो सकती है। डेटा क्या कह रहे हैं, इतिहास क्या कह रहा है जून की सीरीज़ के बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। और एफआईज ने जून सीरीज में मई से जून में रोलर्स किस तरह के किए हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। क्रूड 95 से $100 की रेंज में अटका हुआ डराता है, कभी 100 के पार निकलूंगा और कभी उम्मीद जगाता है 95 के नीचे। तो देखते हैं किस तरफ कच्चे तेल की चाल बनती है। लेकिन एक लेवल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है निफ्टी पर 24,125, क्यों इस लेवल की अहमियत, क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी जानने समझने की करेंगे कोशिश। इस बीच 24,600 और 56,000, क्या इन लेवल्स की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचना ठीक है या गलत। इसके अलावा क्या विक्स ने कल दिए हैं बाजार में अच्छी खासी मजबूती के संकेत, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक और, जून सीरीज में कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं जो कमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ मिड कैप्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने मई सीरीज में बड़ा कमाल किया, जो आप सोच नहीं सकते वैसा कमाल होता दिखा है। तो जून के लिए भी देखेंगे। और 3 कौन से ऐसे बड़े शेयर हैं जो मेक या ब्रेक लेवल पर है, और ये बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। इस पर भी बेहद इंटरेस्टिंग इंसाइट है आपके लिए। काफी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मई सीरीज का अंत, जून सीरीज की शुरुआत। लेकिन सर, उससे पहले मैंने सोचा कि अमेरिका ईरान, यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ ट्रम्प साहब की तरफ से सोशल मीडिया पर तो नहीं आया, लेकिन ईरान ने कुछ कहा है। सर, आपको कुछ खास दिखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? चेंज कल ट्रम्प साहब की तरफ से एक ही ट्रुथ सोशल पर ट्वीट आया था, पोस्ट जो आई थी, उन्होंने अपने घर घर में गाली दी सबको, वहाँ के मीडिया को और ये और डेमोक्रेट्स वगैरह को। ठीक है, उनका वो जाने, दुनिया भर के लिए कहीं कुछ आया नहीं। लेकिन हाँ, ईरान की तरफ से 2 स्टेटमेंट है, वो जानना समझना आपको जरूरी है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। पहली चीज़, ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है, और साथ ही ये भी कहा है कि ईरान ने कहा कि हम हर एक हमले का जवाब देंगे अगर अमेरिका किस तरह, क्योंकि वो परसों जो हुआ था, अमेरिका ने कुछ जहाज़ों पर अटैक किया था, वो माइंस बिछाने का काम कर रहे थे, ऐसा अमेरिका का कहना था। इसके जवाब में ईरान के स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा कि साथ ही एक और बड़ी कड़ी चेतावनी ईरान ने दी कि अगर फिर से युद्ध हुआ तो पहले से ज़्यादा खतरनाक और विध्वंसक होगा, हिंसक होगा। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमने एक MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि हमने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद नहीं किया हुआ है। उनका ये कहना, हम हमारी तरफ से बंद नहीं है। अगर हॉर्मुज़ से जहाज़ नहीं आ जा रहे हैं तो 2 वजह है, या एक तो शायद ईंधन की कमी, और दूसरा ये कि भाई अगर इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस से ही देने को तैयार नहीं है तो जहाज़ हॉर्मुज़ से गुजरेंगे कैसे। मेन रीज़न वो बताया जा रहा है। तो ये 2 कारण हैं जिस पर दो चीज़ें जो थोड़े से डेवलपमेंट है, इन पर आपको रखनी है नज़र।